मेरा नाम नेहा है और यह बात साल 2019 की है। मैं अपने छोटे से गांव से निकल के बाहर शहर में आई थी अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए। मुझे शहर में कमरा तो मिल गया, बहुत सस्ता लेकिन पुराना। वहाँ की मकान मालकिन ने जब मुझे कमरे की चाबी देते हुए कहा, बेटा, अगर रात के समय में तुम्हारे कमरे के खिड़की से किसी के रोने की या हाथ पीटने की आवाज़ आए तो भूल के भी खिड़की का दरवाज़ा मत खोलना। मैं यह सुन के पागलों की तरह वहीं पे हंसने लगी और बोली, आंटी, क्या साल 2019 में भी आप इन सब बातों पे भरोसा करती हैं? इतना बोल के मैं अपने कमरे के अंदर चली गई। मेरा कमरा बहुत खाली था। कमरे के आसपास ना कोई घर ना कोई पेड़, बस खाली मैदान था। मुझे सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक अगली रात घड़ी की सुइयां रात के 2:13 पर नहीं पहुँचे। कांच पे उंगली से दी हुई वह दस्तक सन्नाटे को चीर रही थी। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन डर के मारे मैं खिड़की के तरफ कदम बढ़ाई। फिर कांपते हाथों से मैंने खिड़की का पर्दा सरकाया और जो देखा उसे देख के मेरी रूह कांप गई। दूसरी मंजिल के वह ऊंचाई पर हवा में तैरता हुआ एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद था। आंखें ऐसी जैसे गहराई में डूबी हुई हो और होठों पे एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। वह बिना पलक झपकाए मुझे हाथ हिला के अपने तरफ बुला रहा था। तभी मैंने बहुत जोर से चीखा। मेरे चीखते ही वह वहाँ से गायब हो गया। फिर सुबह जब मैंने यह बात मकान मालकिन को बताई तो वह सुन के उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने मुझसे बस एक ही बात पूछी, क्या वह तुम्हें देख के मुस्कुराया भी था? तो मैंने कहा, हाँ, वह मुझे देख के मुस्कुराया था। इतना सुनते ही मकान मालकिन ने कही, बस वह तुम्हें पहचान गया है, अब वह हर रात आएगा। तो मैंने वह कमरा खाली करने का फैसला किया। तभी वह शाम मेरा किताब लेने मेरा दोस्त आया। हम कमरे में थे ही तभी अचानक वही दस्तक हुई। मेरे दोस्त जब खिड़की से झांका तो जो देखा वह देख के उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह मुझसे कहा, नेहा, उसके पैर नहीं हैं, वह हवा में है। तभी वह इंसान अपने हाथों से शीशे में लिखा, खिड़की खोल दो। तभी कमरे की लाइटें अपने आप झपझपा के बंद हो गई और मेरे मोबाइल का टॉर्च अपने आप बंद हो गया। खिड़की का कुंडा धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। खिड़की खुली, लेकिन आवाज़ अब बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी, मानो कोई कमरे के बीचों बीच खड़े होकर कांच को ठोक रहा हो। हम जान बचा के वहाँ से भागे। नीचे मकान मालकिन पहले से ही बाहर खड़ी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे वह कमरे का ताला जड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि वर्षों पहले वह कमरे में एक लड़की रहती थी। उसका मौत एक रहस्यमयी तरीके से
हो गया था। तो यह बात सुन के मैं वह शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी, लेकिन पीछा मेरा वहाँ पे भी नहीं छूटा। करीबन 6 महीने बाद जब मैं एक शहर के हॉस्टल में सोई हुई थी तो मेरी नज़र मेरे कमरे के खिड़की के ऊपर पड़ी, और जो मैंने देखा वह देख के मेरी सांसें थम गई। वही मुस्कान, वही चेहरा, उसके होठ तो हिले लेकिन आवाज़ नहीं आई। पर मैं समझ गई कि वह क्या कह रहा था। मैंने कहा था कि हम लोग फिर मिलेंगे, तो यह बात बीत गई। और आज मैं जब भी किसी कमरे में रहती हूँ तो वह कमरे का खिड़की का पर्दा मैं कभी भी नहीं हटाती, क्योंकि यकीन मानिए आधी रात को अगर खिड़की के बाहर कोई अनजान आदमी दिखे तो भूल से भी उसकी तरफ मत देखना। तो यह कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।